और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। सीएम योगी आज पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद से हेड कांस्टेबल पद पर प्रोन्नत होने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देंगे। इस प्रक्रिया के बाद 5042 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के पद पर प्रोन्नत हो जाएंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से सीएम आवास पर शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से ही आयोजित किया जा रहा है। बेहद अहम दिन है आज। 5042 कांस्टेबल्स को प्रमोशन दिया जाएगा और ये सभी लोग आज हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। सीएम योगी ने धनतेरस के दिन 1438 परिवारों को रोजगार की सौगात दी। उन्होंने जूनियर इंजीनियर्स को खुद अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। इस दौरान सीएम ने चयनित अभ्यर्थियों से पूछा कि उन्हें नौकरी के लिए कोई सिफारिश तो नहीं लगानी पड़ी और उनसे किसी ने नौकरी के एवज में पैसे तो नहीं मांगे। क्या जवाब आया, आइए आपको दिखाते हैं। दिवाली पर रोजगार की बहार है। उत्तर प्रदेश सरकार को धनतेरस के दिन 1438 जूनियर इंजीनियर मिले। सीएम योगी ने चयनित अभ्यर्थियों को खुद अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। उन्होंने कई अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। यूपी लोक सेवा आयोग के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से चयनित हुए 1438 जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र मिले तो उनकी और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान सीएम योगी हल्के फुल्के मूड में नजर आए। उन्होंने कई जूनियर इंजीनियर से बात करते हुए पूछा कि भर्ती के लिए कहीं उन्हें पैसे तो नहीं देने पड़े। नौकरी के साथ साथ जिला भी मनपसंद का मिल गया, इसके लिए कोई सिफारिश कोई लेन देन तो नहीं करना पड़ा था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा था। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से वहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा था। हाँ हाँ, कि कितनी वैकेंसी बची हुई है, आपको कौन सा जिले का कौन सा डिवीजन चाहिए। जब आप लोग अच्छे लोगों को चुन के भेजते हैं ना, तो व्यवस्था ऐसी पारदर्शी होती है। अच्छे विधायक, अच्छे सांसद, अच्छी सरकार इसी प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था देती है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं होता है। योग्यता, क्षमता और अवसर सबको समान रूप से देने का एक प्रयास होता है और उसका परिणाम होता है कि समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता है। इतना ही नहीं, राशिद नाम के जूनियर इंजीनियर से सीएम ने मजाक में पूछा कि कहीं आपको नौकरी के लिए फतवा तो नहीं जारी कराना पड़ा। आप ये बताइए, क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी आपको? नहीं सर, कहीं जरूरत नहीं पड़ी सर। मेरे को स्पोर्ट पार्टनरशिप के साथ चयन हुआ है सर। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आपने कहीं से फतवा जारी करा दिया हो कि मेरा चयन तो होना ही होना चाहिए? नहीं सर, मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, योग्यता कोई आधार बनाया गया ना? बिल्कुल सर, योग्यता के आधार। तो योग्यता के आधार पर आपका चयन हुआ, कोई भेदभाव भी नहीं हुआ। नो सर, कहीं पर कोई भेदभाव। चयन के साथ साथ पदस्थापना में भी कोई भेदभाव नहीं। नहीं सर, और यही सरकार की नीति भी है। गोरखपुर की चयनित छात्रा से योगी ने मजाक में पूछा कि कहीं आपने अधिकारियों को इस बात की धमकी तो नहीं दी कि मैं सीएम के गृह जनपद से हूँ। गोरखपुर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, संध्या जी कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। देखिए, आज महिलाओं में आपने एकदम टॉप स्थान प्राप्त किया है। जी सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने वहाँ ऐसा धमकी तो नहीं दिया था लोक सेवा आयोग में कि मैं मुख्यमंत्री के जनपद से हूँ तो जो है मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं सर। सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना किसी से? नहीं सर, किसी तरह की किसी चीज की जरूरत। और किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? नहीं सर, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है। प्रदेश में होने वाली नियुक्तियों में पिछली सरकारों में होने वाली धांधलियों के भी बारे में सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि पहले भर्तियां सरकारी बाबुओं और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के मकर जाल में फंसी रहती थी, लेकिन अब बिना भेदभाव नौकरी दी जा रही है। सीएम योगी ने चयनित उम्मीदवारों से पूछा कि क्या अब आप मेहनत और ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं। सीएम से बात करके जूनियर इंजीनियर काफी खुश नजर आए और उन्होंने सीएम योगी को नौकरी में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए जाने को लेकर धन्यवाद भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नौकरी पाने वाले जूनियर इंजीनियर्स और उनके परिवार को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर बलरामपुर से, जहां पर गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद हिस्ट्री शीटर महेश तिवारी की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त होने पर उसके द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाले और स्थानीय लोग काफी खुश हैं और सभी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया है।
हिस्ट्री शीटर महेश तिवारी खुद को वकील बताकर अधिकारियों पर रौब जमाया करता था और वो अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को बलात्कार, लूट और हत्या के फर्जी मामलों में फंसाकर वसूली किया करता था। उसके गैंग में महिलाएं भी शामिल थीं। अब कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। भला ऐसे एसपी आएंगे, ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे कि सुना है कि महेश्वरी के 3 करोड़ का संपत्ति जब्त बा। हम बहुत खुशी मना, धन्यवाद ये मेरे के मुख्यमंत्री। और हमारे सुनने में तो आया है कि उनकी 3 करोड़ की संपत्ति जो उनके द्वारा उपभोग करके बनाई गई थी गलत तरीके से, उस संपत्ति को भी जब्त की जा रही है। ऐसा सुनने के बाद मन बहुत हर्षोल्लासित है और हम ही नहीं, पूरी जनता, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे गांव की जनता, हमारे गरीबवासी, दलित भाई, पिछड़े जो भी हैं, शोषित वंचित, सब लोग जो है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कोट कोट धन्यवाद करते हैं। तो इस गैंग में कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 रेप के मुकदमे लिखा रखे हैं और हर मुकदमे में पैसा लेकर के उन्होंने समझौता कर लिया। इससे यहाँ की जो आम जनता है वो बहुत प्रताड़ित हुई है इस व्यक्ति से। तो कुछ लोगों ने हिम्मत करके फिर इसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया और जब जांच हुई, विवेचना हुई, सत्यता पाई गई और इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया और इसके गैंग के 5 सदस्यों को भी हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। दीपोत्सव के लिए अयोध्या तैयार है। झांकी निकालने के लिए 11 रथ तैयार किए गए हैं। साकेत डिग्री कॉलेज से नए घाट तक ये रथ जाने वाले हैं। ढोल और नगाड़ों के साथ ये रथ निकाले जाएंगे। अयोध्या से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अद्भुत और अलौकिक हैं। अयोध्या दीपोत्सव मनाने के लिए सज धज कर तैयार है। पूरी रामनगरी में झांकी निकालने के लिए 11 रथ तैयार हो गए हैं। इन रथों पर भगवान राम के जीवन पर आधारित अलग अलग तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है। कलाकार झांकियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ये रथ अयोध्या की शोभा बढ़ाएंगे। ढोल और नगाड़ों के साथ ये रथ अयोध्या से निकलेंगे और नए घाट तक जाएंगे। रावण को मारकर भगवान राम अयोध्या आते हैं तो पूरी जनता जिस प्रकार से खुशी में थी, उत्साहित थी, उसी प्रकार का माहौल है। ये राम का चरित्र दर्शाया जाएगा। इसमें 11 झांकियाँ हैं और बाजार से होते हुए घाट तक जाएंगी। बस पूरी तैयारी हो गई है। हाँ, कुल तैयारी है, सिर्फ 1-2 गाड़ियाँ रह गई हैं, बाकी सब गाड़ियाँ तैयार है। तो ये देखिए, वो कारीगर हैं जो लगातार इसको अंतिम रूप दे रहे हैं। सारी गाड़ियां तैयार हो गई हैं, सिर्फ अब सड़कों पर निकलेंगी और यहाँ से घाट तक जाएंगे और पूरी अयोध्या के साथ साथ पूरे देश दुनिया के लोग भी इसका सीधा लाइव आनंद उठा सकेंगे। एनजीटी ने यूपी के 13 शहरों में 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन वाराणसी के पटाखा कारोबारियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। वे इलेक्ट्रॉनिक पटाखे बेच रहे हैं। इस जुगाड़ से बनारस अब पटाखों की आवाज़ से सूनी नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक पटाखे की आवाज़ जोरदार होगी, वो प्रदूषण मुक्त होगी। पटाखे जलाने पर रोक लगी हुई है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक पटाखे हैं ना, इसलिए पटाखा जलाकर खुशियों की दीपावली मनाने वाले बनारसी मायूस ना हो। वाराणसी के व्यापारियों ने इलेक्ट्रॉनिक पटाखे लाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। बाजार में 150 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के इलेक्ट्रॉनिक पटाखे उपलब्ध हैं। दुकानदारों की माने तो ये पटाखे पॉल्यूशन फ्री हैं, यानी इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। देखिए, पोल्यूशन का मैटर है और शहर की बात है, इसलिए ये बैंड है और ये बैंड स्वीकार भी है लोगों को। लेकिन उसके ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक पटाखे आ गए हैं जो इको फ्रेंडली भी हैं और कोई प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। इसके लिए लोगों ने अब इको फ्रेंडली पे पटाखों पे ध्यान दिया है। इको फ्रेंडली में आपने देखा यहाँ पे एक चटाई लगी हुई है जो इलेक्ट्रिक से चल रही है, दूसरा हमारे हाथ में ये 9 वोल्ट की बैटरी से चलती है और कोई पोल्यूशन नहीं है। उसके बाद ये आराम से पूरी तरह से दिवाली मनाई जा सकती है। लोग भी इलेक्ट्रॉनिक पटाखे खरीद कर खुश हैं क्योंकि उन्हें पटाखे का एक विकल्प मिल गया। हम छोटा माल की तरफ से जा रहे थे तो यहाँ कुछ अलग पटाखे हमको देखने को मिले हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पटाखे जो प्री वेडिंग में यूज़ करते हैं उस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स पटाखे यहाँ आए हुए हैं जिसपे
9 वोल्ट की बैटरी के साथ उसको यूज़ किया जाता है और कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई गंदगी नहीं है उससे। तो अब तो बैन हो गया है पटाखे, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पटाखे चलाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक पटाखे इससे मार्केट में सबसे तेज़ी से चल रहे हैं और वही सबसे ज़्यादा डिमांड में है और वही हम जला रहे हैं इस बार। ये पटाखे ठीक उसी तरह आवाज करते हैं जैसे बारूद वाले पटाखे करते हैं। दूसरी आतिशबाजी एक बार जलने के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक पटाखे खरीद लेते हैं तो इसे एक बार नहीं बल्कि 1000 बार चलाइए। ना प्रदूषण का डर और ना ही बजट का। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर 1 दिसंबर को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होनी है 1 दिसंबर को। कोर्ट के क्षेत्राधिकार को लेकर सुनवाई होगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर की है याचिका, जिला जज के कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। इस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से याचिका दायर की गई है। 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होनी है। सुनवाई इस बात को लेकर कि मसला कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है या फिर नहीं आता है, और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बाकायदा इसके लिए याचिका दायर की गई। गोंडा के गोडियनपुरवा इलाके में अवैध शराब कारोबारियों पर छापेमारी हुई है और पुलिस टीम और आबकारी विभाग की टीम ने दबंगों के खिलाफ जब छापेमारी का अभियान चलाया तो दबंगों ने फावड़े से हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। अधिकारियों को सूचना मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत ही आसपास के थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और 2 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में भी लिया है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। उधर फतेहपुर में सदर तहसील में तैनात एक बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाबू पटाखा बिक्री की परमिशन देने के लिए पटाखा कारोबारियों से 500-500 रुपए की रिश्वत ले रहा है। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने एसडीएम को पूरे मामले की जांच और कार्रवाई के आदेश दिए। बांदा में कथित प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की 7 साल के बच्चे की हत्या कर शव कुएं में फेंक देने की घटना सामने आई है। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी ने वारदात करना भी कबूल कर लिया है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में कोरोना के अब तक कुल 67,000 केस आए सामने। गुरुवार को राज्य में आए कोरोना के 451 नए केस। 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना से मौत। त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण की आशंका पर सीएम त्रिवेंद्र ने ली मीटिंग। अगले 15 दिन सतर्कता बरतने के निर्देश। 4 मैदानी जिलों में विशेष सावधानी की जरूरत। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों का आर्मी चीफ ने किया दौरा। अधिकारियों के साथ की मीटिंग। आज आर्मी चीफ बॉर्डर इलाकों का करेंगे हवाई निरीक्षण। देहरादून के क्लेमन टाउन में अजगर निकलने से दहशत में आए लोग। वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। धनतेरस पर बाजारों में दिखी रौनक। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। व्यापारियों में खुशी की लहर। नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ मैं हूं अनुपम। सभी दर्शकों को धनतेरस और दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। यहां पर गुरुवार को बॉर्डर इलाकों का आर्मी चीफ एमएन नरवणे ने दौरा किया। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने सेना के अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। वहीं आर्मी चीफ बॉर्डर इलाकों का हवाई निरीक्षण करेंगे। तो पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। बॉर्डर इलाकों का आर्मी चीफ ने दौरा किया। एमएन नरवणे आर्मी चीफ हैं और जिस तरीके से सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात की है, ऐसे में तमाम बातचीत उनके साथ की हैं। आज हवाई निरीक्षण का कार्यक्रम उनका है। बॉर्डर इलाकों का हवाई निरीक्षण आज किया जाएगा। बातचीत करने के लिए विजय वर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, कल हमने देखा था कि बैठक की थी, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, हालांकि कल ही इनका उच्च हिमालयी इलाकों में जो बॉर्डर इलाके हैं हमारे, वहां का दौरा था, लेकिन
उन इलाकों के लिए दोपहर के बाद जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि सुबह ही मौसम ठीक रहता है। तो आज सुबह आर्मी चीफ का जो चाइना बॉर्डर या नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, उन इलाकों का दौरा है। उन इलाकों में वो भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे, साथ ही अपने अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे और जो बॉर्डर के इलाकों हैं उन इलाकों का दौरा करने के बाद आर्मी चीफ दिल्ली को वापस लौटेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय, आप आगे नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विजय वर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। और अब आपको बताते हैं उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। गुरुवार को उत्तराखंड में कोरोना के 451 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 7 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के अब तक कुल 67,000 केस सामने आ चुके हैं। इसमें 4100 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। दिवाली के त्यौहार पर कोरोना बड़ी मुसीबत न बन जाए, इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में बैठक ली है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि अगले 15 दिन विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है और 4 मैदानी जिलों में इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। दिल्ली में सेकंड या थर्ड जो भी वेव है वहाँ तेजी के साथ बढ़ी है और इस बीच में जो अनलॉक डाउन है वो पूरी तरह से लगातार हुआ है। मार्केट में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कई बार ऐसा